सब्जेक्ट होने वाला है आज का। हम लोग इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज चलने का कारण ये हुआ कि मतलब उसमें बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि हर एक चैप्टर से एक एक टॉपिक उठा करके एक वीडियो बनाए। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इस्लाम धर्म, और अगला जो चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, वो है ईसाई धर्म, उसके बाद वैष्णवी धर्म, उसके पास आएगा, उसके बाद पारसी धर्म। ऐसे ऐसे करके मतलब हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो आपको मैं इसमें केवल मैं आंसर बताऊंगा, आपको कुछ करना नहीं है और नहीं इसको कॉपी में लिखना है। इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ये टॉपिक वाइज है और इस्लाम धर्म के बारे में आज जो भी मैं बताऊंगा, इससे अलग किसी भी बुक में आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आपको मतलब आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं ये आया हुआ है और ये आपने नहीं बताया। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो हमारा टॉपिक है मैं शुरू करता हूँ। आपको कॉपी में लिखना नहीं है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में उस पर लिख दूंगा इस्लाम धर्म। पीडीएफ के नाम रहेगा इस्लाम धर्म। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, या फिर आप लोग जाइएगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे बस सर्च करना है डिफेंस ड्रीम लवर्स। डिफेंस ड्रीम लवर्स आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपका वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आपको ज्वाइन करके मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। अगला सवाल होने वाला है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1570 ईसा पूर्व मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में। सवाल ये भी आ सकता है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरैश कबीले में। मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? वो है 1570 ईस्वी। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 1570 ईसा पूर्व मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में। ओके, अगला जो होने वाला है चैप्टर नहीं, सवाल अगला जो सवाल है वो है, मोहम्मद साहब का लालन पालन किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद साहब का लालन पालन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर है उनके चचा अबू तालिब के। उनके चचा का नाम था अबू तालिब। ठीक है, उनके चचा के द्वारा कराया गया था, उनका नाम है अबू तालिब। मोहम्मद साहब का लालन पालन किसके द्वारा कराया गया था? उनके चचा अबू तालिब के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान मिली थी। कब मिली थी? मिली थी तो जानते हैं, लेकिन कब मिली थी? वो है 610 ईसा पूर्व में मिला था। 610 ईसा पूर्व में मिला था। हज़रत, ये भी सवाल आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ पर ज्ञान मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। उस गुफा का नाम क्या था? हीरा नाम था उस गुफे का नाम। क्या था? हीरा। हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान मिली थी, वो भी 610 ईसा पूर्व में। 610 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। एक कब हुई थी? पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का मदीना आप जानते ही हो, मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जो पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा जो है इस्लाम जगत में, इसे मुस्लिम संवत के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व। 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा किस नाम से जाना जाता है? वो है इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मुहम्मद की शादी
किससे और कब हुई थी? जो हज़रत मोहम्मद साहब है उनकी शादी किससे हुई थी और कब हुई थी? इसका आंसर है खदीजा नामक विधवा के साथ, वो भी 25 वर्षीय अवस्था में हुई थी। 25 वर्षीय अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 25 वर्षीय अवस्था में इनकी शादी हुई थी और खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ठीक है, मोहम्मद के पुत्री का नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम क्या था? वो है फ़ातिमा, और उनके दामाद का नाम था अली। उनके दामाद का नाम था अली और उनकी पुत्री का नाम था फ़ातिमा। ठीक है, अगला सवाल है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। कुरान जो है 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। ठीक है, अगला सवाल है कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया था? जो कुरान बहुत ही पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, उसकी शिक्षाओं का उपदेश किसने दिया था? तो है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, अगला सवाल है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? वो है 8 जून 632 ईसा पूर्व में हुई थी। 8 जून 632 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी पर सवाल आ जाएगा कि उन्हें दफनाया कहाँ गया था? तो हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। जो सुने हो ना मक्का मदीना, तो मक्का से मदीना जो यात्रा हुआ था मदीना में ही दफनाया गया था। और यहीं पे जो भी इस्लाम धर्म के इस्लाम जगत के लोग हैं यहीं पे जाके इनकी मतलब जो भी पूजा वगैरह होते हैं, मतलब पूजा वगैरह सब ये करते हैं। ठीक है, 8 जून 632 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल होने वाला है वो है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन दो पंथों में बट गया? किन दो पंथों में बट गया था? यानी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद तो इस्लाम 2 पंथ में बट गया था। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से पंथ में बटता है। वो है सुन्नी तथा शिया। ठीक है, सुन्नी तथा शिया। सुन्नी तथा शिया क्या है? सुन्नी और शिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पर विश्वास रखते हैं। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पर विश्वास रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी में पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों का विवरण है। और शिया की बात करें तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। जो भी शिया पंथ के थे वो अली यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद के शिक्षाओं पे विश्वास रखते तथा उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत मानते थे। ठीक है, अली की हत्या, जो भी हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद जी थे उनकी हत्या हुई थी। ठीक है ना, अली की हत्या कब हुई थी? वो है 661 ईसा पूर्व में। 661 ईसा पूर्व में हुई थी। 661 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब हुई थी? यहाँ पर देखिए एक और सवाल यहाँ पर दिख रहा है। अली के पुत्र का नाम क्या था? वह है हुसैन। ठीक है, अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पोते का नाम क्या था? वो भी हुसैन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब हुई थी? वो है 680 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, 680 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए इन दोनों के मरने के बाद। और इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? वो है 1924 तक रहा खलीफा पद। उसके बाद 1924
1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाश ने समाप्त की थी। ठीक है, अगला सवाल है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी यानी मोहम्मद साहब हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद जो त्यौहार है इस्लाम धर्म का वही मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? वो है अरबों द्वारा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? वो है अरबों द्वारा। ठीक है, और अगला सवाल है, अरबों ने सिंध जीत लिया था। अरबों ने सिंध जीत लिया था और भारत में सबसे पहले इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन लिखा था। इब्न इसाक, सवाल ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवनी किसने लिखा था? वो है इब्न इसाक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है पारसी धर्म। पारसी धर्म बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इसलिए उसमें हम पारसी धर्म ही लगा देंगे। और एक है ईसाई धर्म। ठीक है, तो पारसी धर्म और ईसाई धर्म दोनों के एक करके अगला वीडियो आने वाला है, तो अगले वीडियो को आप मिस मत करिएगा। और मैंने कहा कि इसको आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और उस टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है तो मैं बता दूं, आपको जाना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप इस्लाम धर्म PDF लिखा हुआ है, ऐसे ही मतलब मैं टेलीग्राम पे दूंगा। आपको डिफेंस ड्रीम लवर्स लिखना है टेलीग्राम पे जाके और ज्वाइन कर लेना है। और यहीं इस्लाम धर्म का PDF आएगा, आपको इसी को डाउनलोड करके अपने मोबाइल डिवाइस में रखना है और इसको रखना ही नहीं, इसको याद भी करना है। और डेली शाम को 6 से 7 बजे आपका मतलब जो होता है ना प्रैक्टिस टेस्ट, वहीं मतलब मैं आपको पोल दूंगा उस पर और आपको आंसर देना है पोल पे। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा और ना अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं।